हम लोग कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस करते रहते हैं। सब कुछ करने के बाद भी रोटी की व्यवस्था भी पर्याप्त है, कपड़े के भी सूटकेस भरे पड़े हैं और मकान भी बढ़िया डबल ट्रिपल स्टोरी बना हुआ है। घर के सामने 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी खड़े हुए हैं, बच्चे भी नौकरी कर रहे हैं, लड़कियों की भी शादी हो गई हैं। उसके बाद भी कहीं ना कहीं लगता रहता है कि अभी भी जीवन में कुछ कमी है, अभी भी इस जीवन को कुछ चाहिए है। और मुझे लगता है उसी की पूर्ति के लिए हम लोग धर्म कर्म करते हैं, नहीं तो इस काम में मन तो लगता नहीं है। बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय हो। अपनी उस कमी की पूर्ति के लिए हम लोग धर्म कर्म करते हैं। जो अध्यात्म का विज्ञान है उसको पढ़कर के ऐसा समझ में आता है, संसार का सब कुछ मिलने के बाद भी अगर हमारे जीवन में कुछ कमी महसूस हो रही है, उसकी पूर्ति अब संसार से नहीं हो सकती, उसकी पूर्ति सिर्फ भगवान के मिलने से ही हो सकती है बस। इसीलिए हम लोग संसार की दृष्टि से कुछ समृद्ध होने पर भी धर्म की तरफ ध्यान देते हैं, कर्म पर ध्यान देते हैं, तीर्थ भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, दान भी करते हैं, जप भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, कथाओं का गान भी करते हैं और श्रवण भी करते हैं। ये सारी क्रियाएं जो हमें जीवन चलाने के लिए जरूरी नहीं लगती, पर जीवन चलने के बाद भी जीवन में कुछ जो कमी महसूस होती है उसकी पूर्ति के लिए इनकी जरूरत लगती है। इसलिए ये बात जब सत्संग में बैठ कर के किसी को भी समझ में आ जाती है तो हम तो छोटे छोटे लोग हैं, भले ही वो राजा महाराजा भी क्यों ना हो, वो भी अपने राजपाट का त्याग करके और भगवान के भजन में लग जाते हैं, या राजगद्दी पर बैठे बैठे भी भगवान का आसरा लेते हैं, सहारा लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम राजा, इतने बड़े राजा हैं, उसके बाद भी अभी भी कुछ कमी लग रही है, तो इसकी पूर्ति कहां से होगी महाराज। तो उसका उत्तर संतों से और शास्त्रों से मिलता है। एक भाव हरि का भर मन में, सब दूर अभाव करेगा वो। हरि नाम सुमिर, हरि नाम सुमिर, तुझे पूर्ण काम करेगा वो। भगवान ही हमें पूर्णता प्रदान कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि भगवान ही पूर्ण है। इसीलिए भगवान के अलावा सब कुछ अपूर्ण है, पर भगवान के लिए तो उपनिषद भी कहता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद ये कह रहा है भगवान पूर्ण है। मैं कथा को इस ढंग से कहता हूं जिससे आपको ये समझ में आए कि यार भगवान की जरूरत क्यों। अगर आपको सब कुछ घर में बैठे बैठे मिल गया होता ना, तो 300-400 किलोमीटर चित्रकूट आने की जरूरत आपको ना पड़ती। कहीं ना कहीं आप घर परिवार में, नाते रिश्तेदारों के बीच में, यार दोस्तों के बीच में, सगे संबंधियों के बीच में, सामान सम्मान संतान इंसान के बीच में रह के भी जो आपको कुछ कमी महसूस होती रहती है, जिसके कारण से मन बेचैन विचलित बना रहता है, कहीं ना कहीं कोई उदासी बनी रहती है, कोई ना कोई व्याकुलता हमें सताती रहती है, उसको मिटाने के लिए ही हम लोग तीर्थों में जाते हैं, दान धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। नहीं तो कोई मुंह से राम राम न निकालता अगर किसी को इस तरह की अंदर से आवश्यकता महसूस ना होती तो। यही अध्यात्म का आधार है। इसीलिए बड़े बड़े धुरंधर लोग भी जब समझ में आ जाता है तो इस रास्ते को पकड़ लेते हैं। मुनिवर जतन करहिजे ही लागे, मुनिवर जतन करहिजे ही लागे, मुनिवर जतन करहिजे ही लागे, मुनिवर जतन हरि राम हरि राम राम मग मग रे सा, मुनिवर जतन करहिजे ही लागे, मोहे विरागी, मोहे विरागी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय
सिया राम जय सिया राम जय